कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो से कम आपको 25 से 30 सवाल यहीं से मिल जाएंगे। बंगाल के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल पे सवाल बार बार बनता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कराया जा रहा है। लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत डिटेल में लिया गया है, अच्छी तरह समझाया गया है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें, पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने थे, सबको पता होना चाहिए। प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। सबको ध्यान रखना चाहिए, बार बार सवाल यहाँ से बनता है। और प्लासी का युद्ध 1757 में विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। प्लासी का युद्ध में हार किसके कारण हुआ था? सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की धोखा देने के कारण। उसके बाद गवर्नर पहला बनते हैं। क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल यहाँ भी बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये तो शायद सब लोग जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए चलेंगे जो लोग भी नहीं जानते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई। रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 बार बने थे, 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक रहे थे गवर्नर, ये भी ध्यान रखिएगा। इसने 1965 में बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। क्या है द्वैत शासन? इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था। ये सवाल भी बार बार बनता है, इसलिए पूरी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है, या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्लाइव के ही काल में कम वेतन को लेकर अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से भी बनता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। पहला कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 तक रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसी के समय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। बार बार सवाल बना है, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पहले न्यायाधीश कौन थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की? वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया, क्योंकि उसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवाई थी। यही एक गलत काम किया था, उसके लिए उस पर महाभियोग चलाया गया था। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने। ये सवाल भी बनता है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पूरी बातों को नोट करते हुए चलेगा, कहाँ कहाँ से सवाल बनता है। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स
ऑगस्टम हिक्की ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जेम्स ऑगस्टम हिक्की। संपादक कौन थे द बंगाल गजट के? जेम्स ऑगस्टम हिक्की। 1781 ईस्वी में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। ये सवाल भी बनता है, इसलिए इसे भी नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें, उसके आगे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ से सवाल बनता है, उसको बताया जाएगा। कल के वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताया जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा यानी कि नागरिक सेवा या पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा को ही नागरिक सेवा कहा जाता है और पुलिस व्यवस्था का भी जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। सिविल सेवा को पहले कहा जाता था ICS यानी कि भारतीय जनपद सेवा। प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा में गए 1763 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी ध्यान रखिएगा। शुरुआत तो 1786 के लगभग हुई थी, लेकिन 1863 में प्रथम भारतीय पूछ रहा है और प्रथम भारतीय हुए थे सिविल सेवा में जो गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सवाल बहुत बार बना है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। इसने बंगाल बिहार में भूमि कर संबंधी स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को 90% अनाज कंपनी को तथा 10% अनाज अपने पास रखना होता था। उसके आगे जमींदारी प्रथा के जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। यहाँ से भी सवाल बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हर लाइन में सवाल छिपा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के समय हुआ था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ही था। ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे ही बनता है अधिकतर एग्जामों में। कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सर जॉन शोर बने 1793 से 98 तक। 5 साल का कार्यकाल रहता था। जो अच्छा करता था उसको आगे बढ़ा दिया जाता था। इसके समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई हुई। इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये सवाल भी बनता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन लॉर्ड ब्लेजली के आने के बाद हस्तक्षेप होने लगा। आइए दिखाएं उनके बारे में भी। लॉर्ड ब्लेजली पे बहुत सवाल बनता है। 1798 से 1805 तक रहे थे। लॉर्ड ब्लेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ब्लेजली मैसूर पर दबाव देने लगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जबरन हस्तक्षेप किया। उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। यह सवाल भी बार बार बनता है। जबरन हस्तक्षेप करने वाला लॉर्ड ब्लेजली ही था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी क्षेत्र में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया लॉर्ड ब्लेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, इसलिए पूरा PDF अच्छी तरह बनाया गया है आपके लिए। सहायक संधि अपनाया गया। पहला क्षेत्र 1798 में हैदराबाद ने अपनाया था। ये सवाल भी बहुत बार बना है। दूसरा क्षेत्र जो है 1799 में मैसूर ने। तीसरा क्षेत्र 1799 में तंजौर में। और चतुर्थ क्षेत्र जो में बहुत सारे आ जाते हैं 1801 में अवध, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, पेशावर द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। ब्लेजली ने नागरिक सेवा में भर्ती हेतु युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में हुआ है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये भी ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। ब्लेजली के समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ है। इन युद्धों पर भी सवाल बार बार बनता है, इसलिए डेट जरूर ध्यान रखा कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग नए हैं। सर जॉन बार्लो बने 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक। होल्कर के साथ 1805 ईस्वी में सहायक संधि यानी कि राजपुर घाट की संधि की एवं 1806 में बेलोर में सिपाही विद्रोह की घटना प्रसिद्ध है। सन जॉर्ज बार्लो के समय में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम बनते हैं 1807 से 1813 में।
इसके समय में रंजीत सिंह के साथ 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि, ये ध्यान जरूर रखिएगा, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी रंजीत सिंह के साथ में, और तथा 1813 में चार्टर एक्ट जो है इन्हीं के समय आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड मिंटो पे एक ही दो सवाल बनते हैं। उसके बाद बने लॉर्ड हेस्टिंग, एक वारेन हेस्टिंग से जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, और ये लॉर्ड हेस्टिंग बने थे 1813 से 1823 तक। इसी के समय 1814 से 1816 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बहुत अच्छा सवाल है। नेपाल ने अपने नक्शे में अलग नक्शा बनाया था, उसमें भारत के बहुत सारे राज्यों को इधर उधर कर दिया था, अपने में बताया था, इसलिए यहाँ से सवाल बनता है, बनेगा, ध्यान रखते हुए चलिएगा। 1816 ईस्वी में हेस्टिंग और गोरखों के बीच में संगोली की संधि, इस पर भी सवाल बनता है, संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? हेस्टिंग और गोरखों के बीच में, यानी कि नेपाल के बीच में हुई थी, द्वारा नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों को मिल गया, तब से उनके भारत में ही मिल गया है, ये भारत के अंग हैं ये। 1817 से 1818 ईस्वी में हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये सवाल भी बहुत बार बना है, समय ध्यान रखिएगा। 1817 से 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में हेस्टिंग ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। इसने 1817 से 18 में पिंडरियों का दमन किया, जिसके नेता चितू, वासिल मोहम्मद तथा करीम खान थे, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार बना है। पिंडरियों का दमन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग मत कर दीजिएगा। वेलेस्ली के समय 1799 ईस्वी में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था 1799 में, उसको हटाया किसने, समाप्त किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग में बहुत अंतर है, नाम पे ध्यान रखिएगा। इसी के समय 1822 ईस्वी में टेरेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1822 में, बहुत बार सवाल बनेगा, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक आज कल आखिरी होगा, क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। कल के वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताया जाएगा। विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित किया। बहुत बार सवाल यहाँ से बना है, इसलिए नोट जरूर कीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। बेंटिंक ने नर बलि प्रथा का अंत भी किया, ये भी ध्यान रखिएगा। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक के समय हुआ, यहाँ से सवाल बना है। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था, ये सवाल 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, नाम कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन किसके समय में हुआ था? गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठग जो है देवी काली की पूजा करते थे, पूरी बताया गया भारत बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।